नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है वो डॉक्टर ब्रायन विच जी की किताब से ही ली गई है, मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स। इस किताब से ये जो कहानी है वो डॉक्टर ब्रायन विच जी जब जेम्स वैन प्राग नाम के एक साइकिक है उनके बारे में मैंने आजकल आपको थोड़ा बहुत बताया है और उनकी ही कहानियाँ हम लगातार देख रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होगा। तो इनकी भी बहुत सारी किताबें हैं। तो जब वो उनके सेशन में गए थे, मतलब वो क्या करते थे कि एक हॉल में ऐसी एक सभा जैसी भरती थी और वो लोगों को उनके सवाल के जवाब देते थे। एक उस केस के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या हुआ कि क्या होता है ऐसे में कि कौन किसकी मतलब आत्मा वगैरह उनके साथ कनेक्ट होगी, ये डायरेक्ट पहले डिसाइड नहीं होता। लेकिन जितने हॉल में लोग बैठे होते हैं तो उनमें से अगर किसी की करीबी की आत्मा वहाँ पर कनेक्ट हुई है उनके साथ तो वो उनका नाम लेते थे। तो आज क्या हुआ कि उस दिन जेम्स वैन जी ने नाम लिया डेविड। डेविड नाम लेते ही वहाँ के बहुत सारे लोग खड़े हुए। डेविड ये नॉर्मल एक नाम होता है उन लोगों में, इस वजह से वो सारे लोग खड़े हो गए। लेकिन जेम्स वैन जी ने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बाद में ये कहा कि ये वो डेविड है जिसका संबंध किसी पायलट से है। तो सब लोग बैठ गए और एक औरत खड़ी हो गई। ये औरत कौन थी? तो उसने ये कहा कि जो डेविड है वो उसका देवर है, मतलब उसके जो पति है उसका भाई है। और जो पायलट की उसने बात की तो वो जो डेविड है उसकी माँ, मतलब इसकी सास, वो जो सास है इसकी वो पायलट है। इस वजह से डेविड ने ये सारी चीज़ें कन्फर्म की कि वो उस औरत से बात करना चाहता है। ये सारी बातें कही तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जेम्स वैन जी को तो पता नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही तो डेविड ने बोलना शुरू किया, मतलब जेम्स वैन जी को उसने संदेश दिए। उसने ये कहा कि माँ को कहो कि मेरी चिंता ना करे, वो हमेशा बहुत ही सुखी है वहाँ पर और वो वहाँ से बहुत सारा प्यार भेज रहा है, ऐसा उसने कहा। और उसके बाद उसने एक चौंकाने वाली चीज़ कही। उसने ये कहा कि मेरा एक लाल वाला चाकू है और उस चाकू को कोई सोच रहा है कि उसको बाहर निकाल कर रहे या फिर उसको थोड़ा सा संभाल कर रखे या फिर उस चाकू को साफ़ करे। तो ये सारी चीज़ें तो उस औरत को कुछ भी नहीं पता थी। तो उसने ये कहा कि उसने मतलब सुनकर थोड़ा सा, हम नहीं पता होता तो हम कैसे चेहरा करते, तो वैसा ही किया उसने। और उसने कहा कि मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन उसने ये कहा कि मैं ज़रूर इन सारी चीज़ों की छानबीन करूँगी। तो जेम्स मैन और उस लड़के ने, मतलब उस डेविड ने भी ज़्यादा कोई मतलब वो फोर्स नहीं किया इस बारे में जानने के लिए। उसने कहा कि आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन याद रखिए बस, क्योंकि आगे आपको ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो सकती है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ये सारी बातें सुनकर आपको भी थोड़ा सा अचंभित लगा होगा कि इन सारी चीज़ों में क्या है या फिर डेविड ने किस बारे में कहा होगा। तो ये डॉक्टर ब्रायन विच जी को भी ये सारी बातें बहुत ही अलग लगी। बाद में डॉक्टर ब्रायन विच जी ये कहते हैं कि 2 दिन के बाद उस औरत से जब उनकी फ़ोन पर बात हुई तो उस औरत ने डॉक्टर ब्रायन विच जी को कहा कि आप यकीन नहीं करोगे कि उसने किस बारे में कहा। वो औरत ये कहने लगी कि वो जब सेशन हुआ, डेविड ने जब उसके साथ जो बात की थी जेम्स वैन जी के ज़रिए, तब वो अपने घर पर गई और उसने अपनी सास को फ़ोन लगाया और उसकी सास को, मतलब डेविड के माँ को, उसने कहा कि मैंने डेविड से शायद बात की और उस इंसान ने बहुत सारी बातें कही डेविड के बारे में, लेकिन डेविड ने एक लाल चाकू के बारे में ज़िक्र किया। तो आप जानते हैं क्या लाल चाकू के बारे में? तो वो उसकी जो माँ थी उसने कहा कि अरे बाप रे, आप यकीन नहीं करोगी। अब उसको भी ज़्यादा कुछ नहीं पता था लाल चाकू के बारे में, लेकिन वो औरत, मतलब डेविड की माँ, ये कहने लगी कि कुछ दिन पहले वो उसका जो कभी कभी जो हमारा घर का उनका जो ये होता है तय खाना जैसा, मतलब वहाँ पे कुछ सामान डाला जाता है। तो बहुत बार आपने भी देखा होगा कि हम कभी माले पे सामान डालते हैं तो हम बहुत मतलब कितने साल वगैरह उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो ये औरत वहाँ पर कुछ काम से गई थी तो वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ पे डेविड का कुछ पुराना सामान पड़ा था। डेविड को गुजरे हुए कुछ साल हो गए थे, लेकिन उसने ये देखा कि उसमें जो फ़िशिंग करते हैं ना, वहाँ पर लोग बोट वगैरह लेकर जाकर फ़िशिंग करते हैं, जहाँ हम हमारे यहाँ पर भी करते हैं, आपने भी देखा होगा। तो वो जो फ़िशिंग करता था उसका कुछ सामान वहाँ पे रखा था डेविड का। तो उस सामान के साथ उसने वो चाकू देखा। वो स्पेनिश आर्मी का चाकू था, डेविड आर्मी में शायद होगा। तो उसका वो रेड कलर का चाकू था, लेकिन वो थोड़ा सा, आपने देखा होगा कि तहखाने में इतनी साफ़ सफाई तो नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा वो ख़राब हो गया था। इसलिए उसकी माँ ने ये सोचा कि मैं उस चाकू लेती हूँ अपने पास, और ये डेविड का था, उसकी निशानी है। इस वजह से उसने ये सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दूँ। इस वजह से उसने वो चाकू अपने पास रखा था। बाद में उसने वो भी भूल गई थी उसके बारे में, वो आकर शायद उसने अपने घर पर रखा था। लेकिन ये बात डेविड ने कही थी।
तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बार हमें लगता है कि बहुत बार मुझसे भी लोग पूछते हैं कि हम जो विचार करते हैं वो उन तक पहुंचते हैं क्या। डॉक्टर ब्रायन विजय ने ये कहा है कि तकरीबन जहाँ पर जेम्स वैन जी ने ये सारी बातें उस औरत से कही थी, तो वो ये जो अंतर है मतलब और डेविड का घर, इनमें तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का अंतर था। तो हमें यही कहना था कि ये सारी बातें जेम्स वैन जी को या फिर उस डेविड को कैसे पता कि अब उसके माँ ने क्या सोचा था। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे अपने हैं उन तक हम जो भी संदेश भेज रहे हैं, या फिर संदेश का तो छोड़ो, हम कम से कम उनके बारे में जो विचार कर रहे हैं वो सारे सब उन पर जा रहे हैं। एक दिन मुझे एक मैडम जी ने ये भी पूछा कि कभी कभी मैंने भी उसको कुछ झूठ बोला होगा उस इंसान को, तो वो उस बातों से वो भी बातें उसको पता चलेगी तो उसको बुरा नहीं ना लगेगा। देखिए, इसके लिए आपको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। पृथ्वी पर मैंने देखा है कि अगर हम रहते हैं तो छोटे मोटे कुछ ना कुछ झूठ तो बोलने ही पड़ते हैं, और इसी तरह से ज़िंदगी चलती है। और मैं तो यही सोचता हूँ कि हर एक इंसान के कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है जो वो दुनिया को नहीं बयां कर सकता, तो इस वजह से वो मेरे बारे में कुछ बुरा सोचेंगे ऐसे। इसलिए इसको लेकर आपको ज़रा भी डरने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे ज़्यादा बहुत समझदार वो होते हैं। तो इस वजह से आपको इस बात की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा पॉइंट यही कहना चाहता था कि हम जो भी उनके बारे में सोचते हैं, उनको जो भी प्यार करते हैं, बहुत बात मैं देखता हूँ कि माँ अपने बेटे को वगैरह बहुत याद करती रहती है, आपके सारे विचार उन तक पहुँच रहे हैं। बहुत लोग यही कहेंगे कि तो उनका कोई रिप्लाई वगैरह क्यों नहीं आता। देखिए, उनकी बहुत सारी मजबूरियाँ होती है, और मैंने जितना देखा है आत्माएं जब शरीर छोड़कर जाती है तो उनका मतलब जिस तरह से हम पूछते हैं ना कि आपका नाम क्या, तो सामने वाला इंसान नाम कह देता है, ये इतनी आसान चीज़ें नहीं होती, उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और उनको विस्पे और ऋतु ने भी कहा है कि वो जब संदेश देते हैं हमें, तब बहुत मशक्क़त के बाद वो हमारे दिमाग में पहुंचते हैं संदेश। तो ऐसी ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपका यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि आप ध्यान करें और आप प्रार्थना करें। इसके बाद थोड़े बहुत कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ने वाला है, मैं आपको सच कहता हूँ। और इसी तरह से आप इन सारी चीज़ों को देखें। और अगर आपको ज़्यादा कुछ चाहिए तो मैं आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो देने की कोशिश कर सकता हूँ। मैंने वो जानबूझ के बनाई है इसलिए क्योंकि सारे लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास उनके बहुत अलग अलग कारण होते हैं, इस वजह से नहीं जाते। तो इस वजह से मैंने वो बनाई है। आप घर बैठे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो ऑडियो लगाइए कान में, हेडफोन लगा कर, और आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपका हो जाएगा। ये इतना सिंपल नहीं है। अगर हम घर पे ये सारी चीज़ें करते हैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा कॉन्सनट्रेशन चाहिए। तो कॉन्सनट्रेशन की भी मैंने एक जानबूझकर बनाई है 6 मिनट की। तो मैं लोगों से यही कहता हूँ कि आप पहले 4-5 दिन वो कॉन्सनट्रेशन के ही पढ़े और कॉन्सनट्रेशन के ही सुने, तो धीरे धीरे आप थोड़ा सा आपका कॉन्सनट्रेशन हो जाने के बाद वो सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती है। देखिए, डॉक्टर ब्रायन विज ने खुद ने ये सारी बातें कही है कि वो ऑडियो ऐसे सीडी वो लोगों को देते थे, वैसे ही सेम मैंने तैयार करने की कोशिश की है। मैंने वो हिंदी में तैयार की है। तो अगर आप ध्यान करें, आप प्रार्थना करें, इससे ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो इस तरह से करें। और वो ऑडियो का एक दूसरा फ़ायदा कि आप कितने भी बार सोच सकते हैं, अपने घर वालों को भी वो दे सकते हैं यूज़ करने के लिए। मतलब उनके मोबाइल पर आप भेज सकते हैं, या फिर मैं मोबाइल से ही मोबाइल पर व्हाट्सएप पर भेजूँगा आपको, तो उनको भी आप दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से कनेक्ट रह पाएंगे। या फिर इसका दूसरा एक फ़ायदा होगा कि आप बहुत बार, कितने भी बार, अनगिनत बार आप वो सुन सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास तो हम एक ही बार जा सकते हैं। तो ऐसी ये सारी चीज़ें मैं जितना हो सके आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि जो आपके अपने हैं वो कुछ देर के लिए आपसे थोड़ा सा दूर गए हैं, आप उनके बारे में ज़्यादा मत सोचना, ज़्यादा टेंशन में मत रहना। जो गए हैं वो ज़्यादातर यही कहते हैं कि हम तो वहाँ पर बहुत ही सुखी है, लेकिन आप हमारे लिए दुखी है, इसलिए हमें थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तो इस वजह से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे से जियो, जो भी आपको मतलब पसंद है खाना। या फिर कभी कभी कुछ लोगों मैंने ऐसे भी देखे कि जो उनके गुजरे हुए लोग होते हैं, उनको जो चीज़ें पसंद थी खाने में वो नहीं बनाते घर पे, क्योंकि उनको बहुत बुरा लगता है। ऐसा मत करिए, आप उल्टा अच्छे से बनाइए, और बहुत ही अच्छे से अगर आपने खाया ना तो उनको वहाँ पर वो मिल ही गया, ऐसा समझिए। तो इस तरह से आपको जीना होगा। आप ज़रा भी चिंता मत करिए, वो हमेशा आपके साथ है और वो वहाँ से आपको प्यार भी भेज रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो, आज के इस कहानी को लेकर अगर आपके मन में कोई दुविधा हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका आपको ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।